हेलो एवरीवन, आज हम हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको हैरी पॉटर के सारे मूवीज एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म की शुरुआत में हमें लंदन दिखाया जाता है। लंदन पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। वोल्डेमॉर्ट के आतंक की वजह से प्राणपक्षी हर जगह पर तबाही मचा रहे थे। उन्होंने छुमंतर गली को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। इस वजह से जादू की दुनिया में डर का माहौल था। अब अगले सीन में हमें हैरी को दिखाया जाता है। वो एक कैफे में बैठा था और कैफे में काम करने वाली लड़की को देख रहा था और हैरी उसे डेट पर जाने के लिए पूछता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि वो काम पे है। तभी हैरी को डम्बलडोर दिखाई देते हैं। हैरी फौरन उनके पास चला जाता है। डम्बलडोर हैरी को ऑपरेट करके बडली बरबटन विलेज लेकर चले जाते हैं। फिर ये दोनों एक घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर के अंदर सारा सामान तेज ने हुआ पड़ा था। तभी इन्हें छत से खून टपकता हुआ दिखाई देता है। ये सब देखकर डम्बलडोर को कुछ समझ आता है और एक सोफे पर अपनी छड़ी का इस्तेमाल करने वाले थे। तभी उस सोफे से एक जादूगर निकलता है। उस जादूगर का नाम प्रोफेसर स्लगॉन होता है। उसके बाद डम्बलडोर अपने जादू से सारे घर की मरम्मत करते हैं और हैरी की मुलाकात प्रोफेसर स्लगॉन से करवाते हैं और उसे पूछते हैं कि ये सब क्या है। तब प्रोफेसर बताते हैं कि मैं पिछले 1 साल से इसी तरह छुप रहा हूँ क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के प्राण बख्शी मुझे भी प्राण बख्शी बनाना चाहते हैं। उसके बाद डम्बलडोर वहाँ से दूसरी तरफ चले जाते हैं ताकि हैरी और स्लगॉन को एक दूसरे के साथ बात करने के लिए वक्त मिल सके। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि प्रोफेसर पहले हॉगवर्ड में प्रोफेसर थे और हैरी के मॉम डैड को भी प्रोफेसर स्लगॉन ने पढ़ाया था। इतना ही नहीं, ब्लैक परिवार के काफी सदस्य प्रोफेसर स्लगॉन के स्टूडेंट थे और उन सब स्टूडेंट की तस्वीरें स्लगॉन के पास मौजूद थी और उन्होंने वो सारी तस्वीरें फ्रेम करके लगाई होती है। हैरी वो सारी तस्वीरें देख रहा था। तभी डम्बलडोर वहाँ पर आते हैं और प्रोफेसर से कहते हैं कि आप हॉगवर्ड में पढ़ने के लिए वापस आए, पर स्लगॉन मना करते हैं। इसलिए हैरी और डम्बलडोर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी स्लगॉन कहते हैं कि वो सिर्फ 2 शर्तों पर वापस पढ़ने के लिए आएंगे। पहली शर्त मेरी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी और दूसरी शर्त मुझे दूसरा कमरा चाहिए। आगे डम्बलडोर हैरी को ऑपरेट करके विजलिस के घर के बाहर छोड़ देते हैं। जब हैरी घर पहुंचता है तब हरमाइनी विजलिस के घर पहले से ही होती है। वो हैरी को देखकर काफी खुश होती है। फिर ये तीनों बात कर रहे होते हैं तब हरमाइनी कहती है कि सारे पेरेंट्स काफी डरे हुए हैं और वो अपने बच्चों को हॉगवर्ड नहीं भेजना चाहते। उनका मानना है कि डम्बलडोर अब बूढ़े हो चुके हैं और हॉगवर्ड अब सुरक्षित नहीं है। अगले सीन में हम बेलाट्रिक्स और नार्सिसा को देखते हैं। ये दोनों स्नेप के घर होते हैं। तब नार्सिसा स्नेप से कहती है कि वोल्डेमॉर्ट ने ड्रेको को एक महत्वपूर्ण काम के लिए चुना है और मैं इस बात से परेशान हूँ। तब स्नेप कहता है कि वोल्डेमॉर्ट ने अगर ड्रेको को चुना है तो इसकी कोई न कोई वजह होगी और अगर कोई मुसीबत आती है तो मैं ड्रेको के साथ हूँ। पर बेलाट्रिक्स कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो स्नेप तुम पहले भाग जाओगे। इसलिए बेलाट्रिक्स स्नेप को अटूट बंधन मानने के लिए कहती है और उस बंधन में इस बात का भी जिक्र करवाती है कि अगर ड्रेको से कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम मरते दम तक उसका साथ दोगे और उसके काम को तुम अंजाम दोगे। स्नेप इन सारी शर्तों के साथ अटूट बंधन बांध लेता है। अगले सीन में हमें फेड और जॉर्ज की शॉप दिखाई जाती है। उनकी शॉप में काफी अमेजिंग चीजें होती है। हैरी, हरमाइनी और रॉन भी उस शॉप में होते हैं, लेकिन प्राण बख्शियों ने सारी छुमंतर गली को तहस-नहस कर दिया था। तभी हैरी को ड्रेको मेलफॉय और उसकी मॉम नार्सिसा छुमंतर गली में दिखाई देते हैं। वो एक गली में चले जाते हैं। तभी तीनों भी उनका पीछा करते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि ड्रेको बॉगिनिंग बक्स में गया है और वो वहाँ पे एक अलमारी को देख रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब हॉगवर्ड एक्सप्रेस में होते हैं और हैरी, रॉन और हरमाइनी को बता रहा था कि उसे ड्रेको पर शक है कि वो प्राण बख्शी बन चुका है। पर हैरी की बातों पर ये दोनों भरोसा नहीं करते। इस बात से हैरी को गुस्सा आता है और हैरी वहाँ से चला जाता है। हैरी को लगता है कि रॉन और हरमाइनी एक दिन उस पर भरोसा करेंगे। उसके बाद हैरी अदृश्य चौका पहनकर ड्रेको के बुगी में जाकर छुप जाता है ताकि ड्रेको की बातें सुन सके। तब ड्रेको कहता है कि उसका दिल हॉगवर्ड में नहीं लग रहा, वो अगले साल हॉगवर्ड नहीं आएगा। तब उसे खुली जगह में बैग हिलते हुए दिखाई देता है और उसे शक होता है। ट्रेन रुकने पर ड्रेको के सारे दोस्त नीचे उतर जाते हैं, पर ड्रेको ट्रेन में रुकता है और हैरी पर स्पेल करता है। इस वजह से हैरी नीचे गिर जाता है। ड्रेको हैरी के मुंह पर जोर से लात मारता है और उसकी नाक को तोड़ देता है और हैरी को अदृश्य चौके से ढक देता है और ट्रेन से उतर जाता है। थोड़ी देर बाद लूना वहाँ पर आती है, पर उसने एक अजीब सा चश्मा पहना था और उसे उस चश्मे से कुछ अजीब सा दिखाई पड़ता है। इसलिए वो वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पे हैरी होता है।
और हैरी बेहोश पड़ा हुआ था। लूना उसे होश में लाती है और ये दोनों वहाँ से स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। लूना जादू से हैरी के नाक को ठीक कर देती है। इधर हरमाइनी काफी परेशान होती है क्योंकि हैरी अब तक ग्रेट हॉल में नहीं आया था और रॉन पर चिल्लाने लगती है। तभी हैरी वहाँ पर आ जाता है। हैरी के नाक से खून आ रहा था। ये देखकर हरमाइनी परेशान हो जाती है। तभी डम्बलडोर अनाउंसमेंट करते हैं कि अब से प्रोफेसर स्लोगॉन पोशन मेकिंग पढ़ाएंगे और बाद में सारे ग्रेट हॉल में डिनर करते हैं। अगले दिन हैरी और रॉन क्लास के बाहर टाइम पास कर रहे थे क्योंकि उनकी फ्री क्लास होती है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर मैकेनिकल आ जाती है और वो हैरी से कहती है कि अगर तुम्हारी फ्री क्लास है तो तुम्हें पोशन मेकिंग क्लास अटेंड करनी चाहिए, इससे तुम एक अच्छे जादूगर बनोगे। और वहाँ से चली जाती है। हैरी और रॉन प्रोफेसर स्लोगॉन की क्लास में जाते हैं। हैरी को देखकर प्रोफेसर काफी खुश होते हैं और वो हैरी और रॉन को अलमारी से बुक लेने के लिए कहते हैं। प्रोफेसर बच्चों को पोशन के बारे में पढ़ा रहे थे। तभी वो कहते हैं कि मैं अब तुम्हें एक पोशन बनाने के लिए कहूँगा और वो पोशन तुम्हें बनाना है और जो ये पोशन सही बनाएगा मैं उसे लिक्विड लकी शीशी दूंगा। सारे बच्चे पोशन बनाने में लग जाते हैं। हैरी भी अपनी बुक खोलता है तो बुक हाफ ब्लड प्रिंस की होती है और उस बुक में काफी करेक्शन होता है। पोशन बनाने का सही मेजरमेंट उसमें होता है। हैरी उस बुक को फॉलो करता है। जब सोफोक्लोस बिन को सब करने की कोशिश करते हैं तब उस बुक में लिखा था कि इस बिन को दबाओ ताकि पूरा रस बाहर आए। हैरी ऐसे ही करता है और बुक को फॉलो करने की वजह से हैरी का पोशन सबसे बेहतर बनता है। इसलिए प्रोफेसर स्लगॉन हैरी को लिक्विड लकी शीशी गिफ्ट देते हैं। अब अगले सीन में हम डम्बलडोर को देखते हैं। हैरी डम्बलडोर के ऑफिस में होता है। डम्बलडोर हैरी को एक अलमारी में काफी सारी यादें दिखाते हैं। ये सारी यादें टॉम रिडल की होती है यानी कि वोल्डेमॉर्ट की। डम्बलडोर उन यादों में से एक याद निकालते हैं और स्मृति पात्र में डालते हैं और उस याद को हैरी को देखने के लिए कहते हैं। हैरी देखता है कि डम्बलडोर एक अनाथ आश्रम में जाते हैं जहाँ डम्बलडोर पहली बार टॉम रिडल से मिले थे। इस वक्त उसकी उम्र महज 10 साल की होती है। वहाँ की वार्डन बताती है कि ये बच्चा काफी शैतान है। फिर डम्बलडोर टॉम रिडल से मिलते हैं और उससे बात करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि टॉम रिडल एक सर्पवासी है और टॉम से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक स्कूल ले जाने के लिए आया हूँ। वहाँ पर सारे बच्चे तुम्हारी तरह हैं और वहाँ पर तुम अपनी जादुई चीजें और बेहतर तरीके से सीख पाओगे। तभी हैरी स्मृति पात्र से बाहर आता है। तब डम्बलडोर हैरी को बताते हैं कि टॉम प्रोफेसर स्लोगॉन का मनपसंद स्टूडेंट था और मुझे स्लोगॉन से एक चीज चाहिए, इसलिए तुम उनके बीच शामिल हो जाओ और स्लोगॉन का ट्रस्ट जीतो। आगे हमें ड्रेको मेलफॉय को दिखाया जाता है। वो जरूरती कमरे में होता है और एक अलमारी देख रहा था। अगले सीन में हमें हरमाइनी, रॉन और हैरी को दिखाया जाता है। ये तीनों हॉग्समीड विलेज में होते हैं और ये तीनों प्रोफेसर स्लोगॉन का पीछा कर रहे होते हैं। तब रॉन हैरी से पूछता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब हैरी बताता है कि ऐसा करने के लिए उसे डम्बलडोर ने कहा है क्योंकि डम्बलडोर को कोई चीज चाहिए और वो चीज प्रोफेसर स्लोगॉन के पास है और डम्बलडोर चाहते हैं कि मैं प्रोफेसर के गुड लिस्ट में आ जाऊं ताकि वो चीज मैं हासिल कर सकूं। ये तीनों एक बार में बैठे होते हैं। तभी इन्हें वहाँ पे ड्रेको दिखाई देता है। वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है और उसके पीछे दो लड़कियां भी चली जाती है। तभी प्रोफेसर स्लोगॉन हैरी को देखते हैं और हैरी के पास चले आते हैं। प्रोफेसर हैरी और हरमाइनी को डिनर पार्टी के लिए इनविटेशन देते हैं पर रॉन को इग्नोर करते हैं। फिर ये वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी इन्हें बाहर दो लड़कियां दिखाई देती है। उनमें से एक लड़की को किसी चीज ने पजेस किया था। ये तीनों भी उस लड़की के पीछे जाते हैं। उस लड़की को काफी तकलीफ हो रही थी और वो लड़की अपना होश खो देती है। तभी वहाँ पे हैग्रिड आता है और उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। ये वही लड़की होती है जो ड्रेको के पीछे गई थी, लेकिन उस लड़की के पास से एक नेकलेस गिरा था। हैरी इन्वेलप की मदद से वो नेकलेस उठा लेता है और फौरन प्रोफेसर मैकेनिकल के पास आता है और उन्हें नेकलेस दिखाता है। तभी वहाँ पे स्नेप आ जाते हैं और वो नेकलेस को चेक करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये नेकलेस श्रापित है और इस पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तभी हैरी कहता है कि मुझे पता है कि इस नेकलेस और उस लड़की को किसने पजेस किया है और वो ड्रेको का नाम लेता है, पर कोई सबूत न होने के कारण हैरी की बात टाल दी जाती है। अब अगले सीन में हैरी, हरमाइनी, नेवल, जिनी ये सारे प्रोफेसर स्लोगॉन के घर डिनर पार्टी के लिए आते हैं। स्लोगॉन सारे बच्चों से काफी सारी बातें करते हैं। डिनर खत्म होता है और सभी वहाँ से निकल पड़ते हैं, पर हैरी वहाँ पे रुक जाता है और प्रोफेसर की फोटो शेल देखने लगता है। तब प्रोफेसर बताते हैं कि जो बच्चा खास होता है वो बच्चा अपने आप उस शेल में पहुँच जाता है। तब हैरी पूछता है कि क्या वोल्डेमॉर्ट भी उस शेल में है। तब प्रोफेसर खामोश हो जाते हैं। तब हैरी कहता है कि मैं सिर्फ इसलिए बात पूछ रहा हूँ क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने मेरे मॉम डैड को मारा। पर प्रोफेसर कहते हैं कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उसके बाद हैरी वहाँ से चला
जाता है। अब अगले सीन में क्विडिच का मैच होता है, लेकिन रॉन काफी नर्वस था, इसलिए हैरी रॉन को लिक्विड लक शीशी देता है। क्विडिच का मैच शुरू हो जाता है और रॉन काफी बेहतरीन तरीके से मैच खेलता है और वो मैच जीत जाते हैं और आज के मैच का स्टार प्लेयर रॉन होता है। सारे बच्चे गरुड़ द्वार के हॉल में इकट्ठा होते हैं। तब हरमाइनी हैरी से कहती है कि तुमने गलत किया, तुम्हें उसे लिक्विड लक नहीं देना चाहिए था। तब हैरी हरमाइनी को लिक्विड लक की शीशी दिखाता है। दरअसल हैरी ने रॉन को नॉर्मल पानी शीशी में भरकर दिया था ताकि रॉन का कॉन्फिडेंस बढ़ सके। ये सुनकर हरमाइनी हंसने लगती है। तभी लेवेंडर वहाँ पर आती है और वो रॉन को किस करती है। ये देखकर हरमाइनी को बुरा लगता है और हरमाइनी वहाँ से चली जाती है। हैरी हरमाइनी के पीछे जाता है तो हरमाइनी रो रही थी। तब हैरी उसे पूछता है कि क्या हुआ। तब हरमाइनी उसे झूठ कह देती है कि स्पेल की प्रैक्टिस करने की वजह से आंख से आंसू आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर स्लोगन ने क्रिसमस पार्टी दी होती है और इस पार्टी में सिर्फ गरुड़ द्वार के बच्चे होते हैं। सारे पार्टी में जाते हैं। तभी वहाँ पे स्नेप आते हैं और हैरी को बताते हैं कि डम्बलडोर का संदेश है कि वो क्रिसमस में बाहर जा रहे हैं और क्रिसमस होने के बाद ही वापस लौटेंगे। तभी वहाँ पे फ्रिंच आ जाता है। उसने ड्रेको को पकड़ा हुआ था, वो इस पार्टी में चुप कर आया था। तभी स्नेप उसे कहते हैं कि इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसे देखता हूँ। और वो ड्रेको को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और बाहर आकर ड्रेको पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिफाजत के लिए मैंने अटूट कसम खाई है और तुम ऐसी बेवकूफ वाली हरकतें कर रहे हो। ये सारी बातें हैरी सुन लेता है। अब हैरी छुट्टियों में बिजनेस के यहाँ जा रहा होता है। वो रॉन को अटूट कसम के बारे में बताता है। तब रॉन कहता है कि अगर एक कसम तोड़ी तो कसम तोड़ने वाला मारा जाएगा। तभी वहाँ पे लेवेंडर आती है और रॉन के लिए ग्लास पर हार्ट बनाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हैरी बिजली और ल्यूपिन के साथ बैठा होता है और अटूट कसम के बारे में बताता है और कहता है कि वोल्डेमॉर्ट ने स्नेप को कुछ जिम्मेदारी सौंपी है। पर ल्यूपिन कहते हैं कि अगर डम्बलडोर को स्नेप पर भरोसा है तो मुझे भी है। तभी वहाँ पे कुछ प्राण पक्षी आ जाते हैं और वो विजलिस के घर हमला कर देते हैं और विजली का घर जला देते हैं। तभी ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के मेंबर प्राण पक्षियों को वहाँ से भगा देते हैं। अब अगले सीन में हैरी डम्बलडोर के चेम्बर में होता है और एक याद को देख रहा था। ये याद टॉम रिडल की होती है। टॉम अपने कुछ दोस्तों के साथ प्रोफेसर स्लोगन के घर डिनर पार्टी के लिए आया होता है। डिनर खत्म होने के बाद टॉम प्रोफेसर के पास अकेला रुक जाता है और प्रोफेसर स्लोगन से पूछता है कि मैंने लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ी, उस बुक में ब्लैक मैजिक के बारे में जिक्र है, क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। पर प्रोफेसर नाराज हो जाते हैं और टॉम रिडल को वहाँ से भगा देते हैं। हैरी स्मृति पात्र से बाहर आता है और याद के बारे में डम्बलडोर को बताता है। तब डम्बलडोर कहते हैं कि इस याद के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है और ऐसा वही कर सकता है जिसकी ये याद है। आगे डम्बलडोर हैरी से कहते हैं कि तुम्हें वो असली याद स्लोगन से लेनी होगी। हैरी फौरन प्रोफेसर स्लोगन के ऑफिस में चला जाता है और प्रोफेसर से वही सवाल करता है जो टॉम ने कई सालों पहले किया था। प्रोफेसर समझ जाते हैं कि डम्बलडोर ने हैरी को टॉम की याद दिखाई है, लेकिन क्या बात हुई है ये बात स्लोगन हैरी को नहीं बताना चाहते और हैरी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब हैरी अपने कमरे में आ जाता है तो वहाँ पर रॉन होता है और वो काफी बेकी बेकी बातें कर रहा था और कहता है कि क्या रोमेल्डा भी उससे प्यार करती होगी। तभी हैरी वहाँ पे चॉकलेट का बॉक्स दिखता है। ये बॉक्स रोमेल्डा ने हैरी के लिए भेजा था और इस चॉकलेट पर लव पोशन का इस्तेमाल किया था, पर ये चॉकलेट रॉन ने गलती से खा ली। अब रॉन को ठीक करने के लिए हैरी रॉन को प्रोफेसर स्लोगन के पास लेकर चला जाता है। वो उसे एक काढ़ा पीने के लिए देते हैं। रॉन ठीक हो जाता है। उसके बाद प्रोफेसर तीनों के लिए ग्लास में वाइन सर्व करते हैं। रॉन फौरन वाइन पी लेता है और उसे काफी तकलीफ होने लगती है, इसलिए रॉन को फौरन हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। रॉन बेहोश था। तभी वहाँ पे रोते हुए लेवेंडर आती है। तभी रॉन बेहोशी में हरमाइनी का नाम ले रहा था, इसलिए लेवेंडर वहाँ से चली जाती है। डम्बलडोर जब वाइन की बोतल देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस वाइन में पॉइजन है। हरमाइनी रॉन का हाथ पकड़कर बैठी हुई थी, इसलिए हैरी और जिनी इनको अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। आगे हैरी ड्रेको का पीछा करता है तो ड्रेको जरूरती कमरे में जाता है और जरूरती कमरे में एक अलमारी होती है। ऐसी ही अलमारी हैरी ने चुमंतर गली में बॉगनिंग बक्स में देखी थी। ड्रेको उस अलमारी में एक चिड़िया को डालता है और जब वो अलमारी का दरवाजा खोलता है तो चिड़िया मरी हुई थी। उसके बाद हैरी ग्रेट हॉल में होता है तो उसे वहाँ पे वो लड़की दिखाई देती है जो हॉग्समीड विलेज में श्रापित हुई थी। हैरी उसे बात करने के लिए जाता है। हैरी को बात करता हुआ देखकर ड्रेको परेशान हो जाता है। ड्रेको के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। वो फौरन वॉशरूम की ओर चला जाता है। हैरी भी उसके पीछे जाता है तो ड्रेको रो रहा था। जैसे भी ड्रेको हैरी को देखता है वो उस पर अपनी छड़ी से हमला करता है, पर उससे पहले हैरी ड्रेको पर हमला करता है और ड्रेको घायल होता है। तभी स्नेप वहाँ पर आते हैं और ड्रेको को हील करते हैं और उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इधर हरमाइनी और जिनी होती है।
वो दोनों हैरी से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो हाफ ब्लड प्रिंस की बुक है उसे तुम्हें फेंक देना चाहिए, और हैरी उनकी बात मान लेता है। हैरी उस बुक को जरूरती कमरे में छोड़ने के लिए चला जाता है। उसके साथ जिनी भी आई थी। हैरी वो बुक जरूरती कमरे में छोड़ देता है। तभी जिनी और हैरी एक दूसरे को किस करते हैं। फिर आगे हैरी काफी परेशान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस लगन से याद कैसे निकाले। तब हैरी को लिक्विड लक की याद आती है और वो लिक्विड लक पी लेता है। लिक्विड लक पीने के बाद हैरी को हैग्रिड से मिलने की इच्छा होती है, इसलिए वो हैग्रिड से मिलने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में प्रोफेसर स्लगॉन दिखाई देते हैं। हैरी स्लगॉन को बताता है कि वो हैग्रिड से मिलने के लिए जा रहा है। तभी स्लगॉन भी हैरी के साथ चले जाते हैं। हैग्रिड के पास जाने पर इन्हें पता चलता है कि हैग्रिड का एक मकड़ा मर गया और वो मकड़ा हैग्रिड का दोस्त था। प्रोफेसर हैग्रिड से कहते हैं कि मैं इसका जहर ले सकता हूँ। तब हैग्रिड हाँ कहते हैं। आगे मकड़े के गम में शराब पीते हैं। फिर स्लगॉन एक कहानी सुना रहे होते हैं। उस कहानी में लिली का जिक्र होता है। प्रोफेसर कहते हैं कि लिली काफी ब्रेव थी। तब हैरी कहता है कि मॉम काफी ब्रेव थी, उसकी वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। उसने हमेशा सच्चाई का साथ दिया और मुझे मेरा बदला पूरा लेने में आपका साथ चाहिए। ये सारी बातें सुनकर स्लगॉन इमोशनल हो जाते हैं और बरसों पहले मिटाई हुई टॉम रिडल की याद हैरी को दे देते हैं। हैरी फौरन वो याद लेकर एल्बस डम्बलडोर के पास चला जाता है। वो फौरन स्लगॉन की याद स्मृति पात्र में डालते हैं। तब वो देखते हैं कि टॉम स्लगॉन से हुक्रक्स के बारे में पूछ रहा है। तब स्लगॉन कहते हैं कि ये ब्लैक मैजिक है और आगे बताते हैं हुक्रक्स बनाने के बाद मरा हुआ आदमी वापस आ सकता है, लेकिन उसके लिए उसे खून करना होगा और आत्मा को हुक्रक्स में कैद करना होगा। हुक्रक्स कोई भी चीज हो सकती है, जैसे लॉकेट, हुक, पत्थर, कुछ भी। तभी हमें टॉम के हाथ में एक ब्लैक स्टोन की अंगूठी दिखाई देती है। आगे टॉम पूछता है कि आत्मा के 7 टुकड़े किए जा सकते हैं, तो प्रोफेसर हाँ कहते हैं। ये सब कुछ देखकर हैरी और डम्बलडोर परेशान हो जाते हैं। इन्हें अब इस बात पर यकीन हो जाता है कि वोल्डेमॉर्ट ने हुक्रक्स बना लिए और वो कुछ भी हो सकते हैं। डम्बलडोर कहते हैं कि वोल्डेमॉर्ट की ब्लैक स्टोन रिंग मैंने तो नष्ट की थी और उसी की वजह से मेरा हाथ काला पड़ गया, और तुमने काल दृष्टि के दांत से डायरी नष्ट की, यानी कि 2 हुक्रक्स नष्ट किए जा चुके हैं। अगर हम सारे हुक्रक्स ढूंढकर नष्ट कर देते हैं तो वोल्डेमॉर्ट मारा जाएगा और मैं स्कूल से बाहर जाकर इन्हीं हुक्रक्स को ढूंढता हूँ और मुझे और एक हुक्रक्स मिला है और मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर को फॉलो करना होगा। तब हैरी हाँ कहता है। फिर डम्बलडोर हैरी को ऑपरेट करके एक विशाल महासागर के बीच एक चट्टान पर लेके जाते हैं। उस चट्टान के तलहटी में एक गुफा होती है। उस गुफा में प्रवेश लेने के लिए खून की आहुति देनी पड़ती है। डम्बलडोर खुद के खून की आहुति देते हैं और ये दोनों गुफा में दाखिल होते हैं। गुफा में काफी अंधेरा था, इसलिए डम्बलडोर गुफा में रोशनी करते हैं। उस गुफा में काफी पानी होता है। तभी डम्बलडोर स्पेल करते हैं और पानी से एक नाव बाहर आती है। हैरी और डम्बलडोर नाव से एक टापू पर जाते हैं। वहाँ पे एक क्रिस्टल बाउल होता है और उसके अंदर काढ़ा होता है। डम्बलडोर कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, पर जब तक ये काढ़ा खत्म नहीं होता तब तक मुझे पिलाते जाओ। हैरी डम्बलडोर को सारा काढ़ा पिलाता है, पर डम्बलडोर की हालत काफी खराब हो जाती है। बाउल के बेस में एक लॉकेट होता है। वो लॉकेट हैरी अपने पास रख लेता है। डम्बलडोर हैरी से पीने के लिए पानी मांगते हैं, इसलिए हैरी झील से पानी निकलने लगता है। तभी पानी के अंदर से काफी सारे क्रिएचर बॉडीज बाहर आते हैं। हैरी उन पर अपनी छड़ी से स्पेल करता है, पर कोई असर नहीं होता। वो क्रिएचर बॉडीज हैरी को खींचकर पानी के अंदर चली जाती है। तभी डम्बलडोर सारी गुफा में आग घुमाने लगते हैं। इस वजह से क्रिएचर बॉडीज हैरी को छोड़ देते हैं। डम्बलडोर हैरी को ऑपरेट करके हॉगवर्ड वापस आ जाते हैं और हैरी से कहते हैं कि तुम फौरन स्नेप को यहाँ बुला कर लाओ। तभी वहाँ पर ड्रेको आता है और उसके हाथ में छड़ी होती है और वो डम्बलडोर से कहता है कि वोल्डेमॉर्ट ने मुझे आपको मारने का काम सौंपा है और अगर मैं ऐसा न करूँ तो वो मुझे मार देंगे। तब डम्बलडोर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, और डम्बलडोर अपनी छड़ी निकालते हैं। लेकिन ड्रेको फौरन डम्बलडोर को निरस्त्र कर देता है। इधर बॉगिनिंग बक्स के अलमारी से बेलाट्रिक्स और 2 प्राण पक्षी जरूरती कमरे के अलमारी से हॉगवर्ड पहुंच जाते हैं। डम्बलडोर ड्रेको से कहते हैं कि शायद तुमने अपने दोस्तों को भी यहाँ पर बुला लिया है। तभी बेलाट्रिक्स और 2 प्राण पक्षी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। हैरी चुप कर सब कुछ देख रहा था और हैरी अपनी छड़ी निकालता है, पर तभी स्नेप वहाँ पर पहुंच जाते हैं और हैरी को चुप रहने के लिए कहते हैं और स्नेप ड्रेको को रोकता है और कहता है कि एक काम करने की तुम में क्षमता नहीं है, ये मुझे करने दो। डम्बलडोर स्नेप को देखकर प्लीज कहते हैं और स्नेप डम्बलडोर को किलिंग स्पेल से मार देते हैं और फौरन ये सारे स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। हैरी इनका पीछा करता है तो बेलाट्रिक्स हैग्रिड के घर को आग लगा देती है। तभी हैरी बेलाट्रिक्स पर हमला करता है, पर बेलाट्रिक्स हैरी पर ही हमला करती है।
तभी स्नेप बेllaट्रिक्स से कहता है कि इसे मत मारो, ये वोल्डेमॉर्ट का शिकार है। तब हैरी वापस उठता है और स्नेप पर हमला करता है। तभी स्नेप कहते हैं कि ये जो मंत्र तुम पढ़ रहे हो, ये मंत्र मैंने बनाई है। और आगे वो कहते हैं कि हाफ ब्लड प्रिंस मैं ही हूँ। तब हैरी स्नेप से कहता है कि डम्बलडोर को आप पर काफी भरोसा था, पर स्नेप कुछ के बिना वहाँ से चला जाता है। हैरी वापस स्कूल में आ जाता है। वहाँ पे सारे इकट्ठा होते हैं और वो डम्बलडोर को श्रद्धांजलि देते हैं। फिर हैरी और हरमाइनी बात कर रहे होते हैं। तब हैरी बताता है कि ड्रेको डम्बलडोर को मारना नहीं चाहता था, पर स्नेप ने डम्बलडोर को मार दिया। आगे वो कहता है कि जो हुक्रक्स हमने गुफा से लाया था वो भी नकली है, किसी ने उसे पहले ही चुरा लिया और डम्बलडोर की जान जाएगी। आगे वो कहता है कि डम्बलडोर को स्नेप पर काफी भरोसा था और हैरी कहता है कि मैं अब हॉगवर्ड वापस नहीं आऊंगा। डम्बलडोर ने छोड़ा हुआ अधूरा काम मैं पूरा करूंगा और सारे हुक्रक्स ढूंढ के नष्ट करूंगा। तब हरमाइनी कहती है कि तुमने कैसे सोच लिया कि तुम अकेले हुक्रक्स ढूंढोगे? मैं और रॉन भी तुम्हारे साथ हैं और हम भी वापस हॉगवर्ड नहीं आने वाले। ये तीनों भी हॉगवर्ड को आखिरी बार अलविदा कहते हैं और डम्बलडोर का फिनिक्स भी हॉगवर्ड से चला जाता है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।